हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर। उसमें भी हमने 7 क्वेश्चन किए थे, आज क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे। इसमें कहता है इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश चेंज देयर पॉलिसीज एज ए रिजल्ट ऑफ द रेविलन ऑफ 1857। कहता है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिशरों ने अपनी जो पॉलिसी थी इंडिया के प्रति उसमें कौन कौन सी चेंजेस लाई। ठीक है, इसका जवाब हम लिखेंगे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली टुक ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश की रानी थी उसने डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, इससे पहले कौन होता था, कौन एडमिनिस्ट्रेशन करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ 1857 के विद्रोह के बाद कि क्यून खुद एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जहाँ की भी रानी बन गई, जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी उसने अपने पास ले ली। द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर ट्रांसफर टू द क्राउन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर्स थी वो किसके पास चली गई? अब क्राउन यानी कि रानी के पास, प्रिंस के पास। द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड, और कौन कौन सी चेंजेस आई? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी वाज एबोलिस्ड, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी पॉलिसी वो ख़त्म कर दी गई, जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लगाई गई थी कि जिसका बच्चा नहीं होगा, राजा का मेल सन नहीं होगा यानी कि उसका आगे वंश नहीं चलेगा, वो अडॉप्ट सन नहीं कर सकता, उसकी जब वो मरेगा तो उसकी जितनी भी राज्य है वो किसका हो जाएगा? ब्रिटिशरों का। वो पॉलिसी उन्होंने रिमूव कर दी। अब कोई भी राजा गोद अपना बच्चा ले सकता है, किसी का भी बच्चा उसे राजा बना सकता था। एक पॉलिसी ये चेंज की। द नंबर ऑफ इंडियन सिपाहीज वाज reduced in the army so that in future they would not be able to rebel against the British। और क्या किया गया कि जो इंडियन सिपाही थे आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सिपाही थे उनको रिड्यूस किया गया, यानी कम की गई उनकी तादाद, ताकि वो फ्यूचर में आगे जाकर ब्रिटिश लोगों के लिए सरदर्द ना बने, और ब्रिटिश सैनिकों को बढ़ाया गया आर्मी में। जमींदार्स एंड लैंड ओनर्स राइट्स वर फर्दर इन्हेंस्ड, जो जमींदार थे और लैंड ओनर्स थे उनके राइट्स को इन्हेंस किया गया, बढ़ाया गया। ठीक है, उनके अधिकारों को बढ़ाया गया। द क्राउन promised that it would not interfere with the religion of the people। और जो अंग्रेज़ जहाँ पर हिंदुस्तान में एक हिंदू मुस्लिम वगैरह करते थे, जो रिलीजन में फूट डालते थे, जहाँ एक दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर करते थे, तो रानी ने ये प्रॉमिस किया कि आज के बाद जैसे आप लोग रहना चाहते हैं, जैसे आप अपना रिलीजन मानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वैसे करें, हम आपके रिलीजन में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ए वाइसराय एंड ए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट वर अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। और रानी ने जहाँ पर एक वाइसराय और एक सेक्रेटरी स्टेट अपॉइंट किया जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएगा। ठीक है, तो ये चेंजेस आई। एक, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी ख़त्म कर दी गई। दूसरा, इंडियन सिपाही को आर्मी में रिड्यूस किया गया और ब्रिटिश लोगों को ज़्यादा भर्ती किया गया किसमें? आर्मी में। दूसरा, ज़मींदार जो लोग थे और लैंड ओनर्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनको और राइट्स दिए गए, यानी कि और अधिकार दिए गए लैंड के। तीसरा, क्राउन ने प्रॉमिस किया, यानी क्यों ने प्रॉमिस किया कि हम कोई भी जो भी आप रिलीजियस
प्रैक्टिस करते हैं उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। और पांचवा ये काम किया कि एक वाइसराय और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। और इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से अपनी किताब पर भी लिखें, कॉपी पर लिखें और याद करें, ठीक है। और घर पर रहें, बेवजह बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो मास्क डालकर निकलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।